नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रेडर फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। खासकर दोस्तों अगर बात करें शिक्षक भर्तियों के बारे में, सबसे पहले कोई भी अपडेट होती है ऑनलाइन रेडर फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहती है। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा से बताता हूँ कि हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है रियल एंड ऑथेंटिक होती है, उसका दोस्तों प्रूफ भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। खासकर दोस्तों अगर बात करें, ये जो नोटिस आया ये 75 जिलों में लागू होगा, कम गुणांक वालों को फायदा होगा। इसको लेकर दोस्तों मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, उससे पहले मैंने आप सभी को समझाया था कि कहीं ना कहीं दोस्तों 75 जिलों में लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सिर्फ एक जिले का नोटिफिकेशन देखने को मिला था और मैंने उम्मीद भी जताई थी कि सभी जिलों के अंदर ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक और जिले के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ से जो 15,000 चयनित हैं उनका बाहर जाना लगभग तय है। अब 15,000 है, 10,000 है, 5,000 है, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ में दूसरी काउंसलिंग के लिए सीटें 100% रिक्त रहेंगी। तो जिसका पहली लिस्ट के अंदर नंबर नहीं आता है उसको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को बताया कि 69,000 एक ऐसी वैकेंसी है, जब तक 69वां पद नहीं भर जाएगा, मतलब 69,000वां पद नहीं भर जाता है, तब तक इससे आप उम्मीदें बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले तो आप सभी इस नोटिफिकेशन को देख लो, इसके बाद में और भी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से मैं बात करूंगा दोस्तों जो बाहर होने वाले, मतलब जो पूर्व में चयनित हुए उनके बाहर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्यों बढ़ी है हम बात करेंगे। जितने भी दोस्तों दूसरी भर्तियों के अंदर चयनित हुए हैं उनसे अपीलें की गई थी, खासकर 68 या 500 वालों से, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये दूसरा नोटिफिकेशन है, ये है दोस्तों सुल्तानपुर का। जितने भी नोटिस आते हैं आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे नोटिफिकेशन अब तक जितने भी मैंने शेयर कर दिए हैं, बाकी अगर जो रह गए आज के, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर सारे के सारे उस पर शेयर कर दूंगा। तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट और साथ में टेलीग्राम दोनों पे दोस्तों मिलते रहते हैं। कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी दोस्तों सुल्तानपुर का नोटिफिकेशन तो 16 मई को शासनादेश जारी किया गया। तो उसी के क्रम में दोस्तों अनुभाग 5 से 16 मई 2020 को लेकर दोस्तों आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। 69,000 पदों के सापेक्ष जो भर्ती होनी है सुल्तानपुर में 1570 लोगों को दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आवंटित किए गए हैं। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी 3 से लेकर 6 के बीच में। सुल्तानपुर सारे के सारे दोस्तों जो कॉलेज को नाम आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों आपके सामने जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो लगातार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको आने वाले समय के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आज की सुनवाई के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। और उससे ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी रहने वाली लिस्ट, क्या लिस्ट के दोस्तों सुनवाई के बाद आएगी या सुनवाई के पहले आएगी, अभी संशय बना हुआ है। लेकिन उम्मीद ऐसी ही है कि हो सकता है कि दोपहर के बाद में, मतलब सुनवाई के बाद आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है, अब अगले नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशानी के, सर हमारे इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज देखने के लिए मिल रहा है। और मैं उनको हमेशा से कहता आया हूँ कि इसमें नंबर अभी आता है पहली लिस्ट में या फिर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस भर्ती से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए अभी बचा हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर ऐसा नहीं कि पहली लिस्ट आ गई तो मामला खत्म हो गया, नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कम गुणांक वाले परेशान होते हैं कि कितना कम गुणांक हो सकता है, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर लूं। पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों इस नोटिफिकेशन का मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। 6 पेज का ये नोटिफिकेशन है, मैनपुरी का नोटिफिकेशन है, लेकिन सिर्फ मैनपुरी का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई वो आप देख लो। जहाँ पर दोस्तों थोड़ा बिलर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने अगर मेरा नोटिफिकेशन देखा हो गोरखपुर वाला, उसके अंदर भी दोस्तों यही चीज़ लिखी हुई थी और यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है। मतलब एनओसी को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि जिसके पास में एनओसी 20/12/2018 की है वो इस भर्ती के अंदर चयनित हो सकते हैं। अगर नहीं है तो दोस्तों नहीं होंगे। मूल अभिलेख के अंदर लगाने ऊपर आप सभी देख ही सकते हैं, और गोरखपुर के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिला था। तो ये वीडियो दोस्तों उन सभी के लिए जिनका थोड़ा सा गुणांक कम है, जिनको लगता है कि आने वाले समय के अंदर उनको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, मतलब साफ कर दिया गया है। अभी दोस्तों एक जिले के अंदर देखने को मिला था, ये दोस्तों दूसरा जिला है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन है। अभी सबके डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं आ चुके होंगे, ऐसी बात नहीं कि वो उनके आए नहीं है, लेकिन अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि इनकी कोई वेबसाइट तो होती नहीं है। सोर्सेज के माध्यम से हमारे पास आते हैं और हमारे पास जो आते हैं उनको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों एक 1 बाय 1 करके जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, ऐसे में मैनपुरी के अंदर भी दोस्तों यहाँ साफ कर दिया गया है कि एनओसी जो लिया जाएगा वो 20/2018 का होना चाहिए। अब उसके बाद का जिसके पास होगा वो दोस्तों वैलिड नहीं है, साफ तौर पर यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है,
अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई है, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों आपको पता है 2019 में फंस गई थी। फरवरी में 10 वैसे तो फाइनल हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई। अब ऐसे में जिनका ज्वाइनिंग इस समय पे हुई है उनको लेकर क्या किया जाएगा, कोई फाइनल नहीं है। लेकिन जो लोग 268 या 500 पहले से चयनित हैं उनके लिए समस्याएं दोस्तों यहाँ बन गई हैं। मतलब साफ है कि अगर उनके पास पहले से एनओसी लेकर के रखा होगा तो बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अभी लेने की सोच है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं दोस्तों उनके सामने देखने को मिलेगी, और ऐसे में दोस्तों उनको यहाँ से भर्ती से बाहर होना लगभग तय है कि बिना एनओसी के काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, काउंसलिंग के समय पे लिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये एनओसी अगर पहले मांग लिया जाता या फिर अगर बोल दिया जाता कि 22/12/2018 का है वही सिर्फ आवेदन करें, तो यहाँ पर जो आवेदनकर्ताओं की संख्या थी लगभग 1,36,000 की जगह पे 1,26,000 भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 1,26,000 आवेदन की संख्या होती तो गुणांक के अंदर मेरिट में भी दोस्तों काफ़ी गिरावट आप सभी को देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि चीज़ मैं आप सभी को पहले बता चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों पहले नहीं बताया गया या फिर बता दिया जाता विज्ञप्ति के अंदर साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ था कि एनओसी आवश्यक होगा, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया था कि 20/12/2018 से पहले का ही एनओसी होगा तभी जो वैलिड होगा, अदरवाइज बाद का होगा तो वैलिड नहीं होगा। अब ऐसे में कई अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी पूछा जाए क्या इसके अंदर संशोधन होगा। फिलहाल ऐसा संशोधन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी शैक्षिक अभिलेख मांगे जा रहे हैं वो 20/12 के ही हैं। अब ऐसे में जाति निवास की जब बात आती है वो शैक्षिक अभिलेख नहीं होते हैं, वो दोस्तों कभी के होंगे आपके चल जाएंगे, क्योंकि जाति कभी बदलती नहीं है और निवास दोस्तों एक आईडी प्रूफ की तरह होता है, तो उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में समस्या उन लोगों के लिए भी आ गई जो लोग दोस्तों छोटी पोस्टों पर जो है विराजमान हुए थे। अभी कुछ समय पहले बड़ी मेहनत दोस्तों उन्होंने की, उसके बाद में अगर बात करें रेलवे एसएससी के अंदर जो दोस्तों अगर बात करें उनको शिक्षक भर्ती में आना था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजार करते करते दूसरी जगह चयनित हो गए। अब आने वाले समय के अंदर उनके लिए क्या डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन साफ लिखी हुई है कि एनओसी आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग के समय पर जाएंगे तो आपको आपकी फाइल के अंदर एनओसी दिखाना है, जिसकी फोटो कॉपी भी होगी, ओरिजिनल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आने वाले समय के अंदर वैलिड होगा जो 20 तारीख के बाद का कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो विज्ञप्ति के अंदर लिख कर के आ रहा है उसकी सूचना आप सभी को दी जा रही है। और इसी के आधार पर अगर देखें तो बहुत सारे चयनित दोस्तों उनका बाहर होना लगभग तय है। अब 68 या 500 वाले कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एनओसी होगा या फिर उन्होंने पहले लेकर के रखा होगा। वैसे तो मिलता नहीं है, इतनी पहले से कोई भी लेकर के नहीं रखता है। अगर किसी के पास होता भी है तो कहीं ना कहीं जब तक उनको उनका मनपसंद डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल जाता है तब तक वो अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेनिफिट उन लोगों को हो जाएगा जिनका कम गुणांक हो, कम गुणांक वालों को सेकंड काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एनओसी वाला गेम आप समझ चुके होंगे कि अन्य जिलों के अंदर भी फॉलो हो रहा है। आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल गया है, और भी आएंगे तो और भी आपको दिखा दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि कम गुणांक वालों का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि कम गुणांक वाले का मतलब मैं आपको सिंपल सा समझा देना चाहता हूँ, मैंने वैसे समझाया भी है। जैसा कि आपको पता है उससे कुछ ही घंटों के बाद में आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर 69,000 का चयन होगा। 69,000 के जितने भी 200 अभ्यर्थी चयनित होंगे, जैसे कि मान लीजिए 70 गुणांक वालों को चयन कर लिया जाता है, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात करता हूँ, 68 पे कर लिया जाता है। अब ऐसे में आने वाले समय के अंदर जब सीटें खाली जाएंगी तो किसी की भी रह सकती हैं, अनरिजर्व की भी हो सकती हैं, ओबीसी की भी हो सकती हैं, एससी की भी हो सकती हैं। अब जो लास्ट गुणांक पे 200 अभ्यर्थी चयनित हुआ था, जैसे कि आप मान लीजिए 70 पे चयनित हुआ था, उसके बाद में सारी की सारी सीटें मतलब कि जो खत्म हो गई थी 69,000, तो उन्होंने लिस्ट बना करके भेज दी। अब ऐसे में बाद में जो दूसरी लिस्ट बनेगी सीटें खाली रहने पर, जैसे कि 10,000 सीटें खाली रहती है, 5,000 रहती हैं, तो इस केस के अंदर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि जो 70 गुणांक वाले और भी अभ्यर्थी होंगे तो उनको ले लिया जाएगा, या फिर 70 से जिनका नीचे है उनका जो कम गुणांक है उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। अब सवाल अभ्यर्थी तो ये भी पूछते हैं कि सर कितनी सीटों पर सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चयनित इसके अंदर हैं। आपने बहुत सारे समाचार पत्रों में देखा है, पिछले 1.5 साल से मैंने आपसी को सबसे पहले बताया था कि 68,500 वाले 10 से 15,000 के आसपास हो सकते हैं और संख्या बढ़ भी सकती है। अब आप सभी लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो ऐसे में सभी चयनितों के पास में एनओसी होगा ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने बहुत सारे चयनितों से पूछा भी है, उनका ऐसा कहना है कि सर एनओसी कभी ऐसे नहीं दिया जाता है, अब यहाँ पर तो गलत तरीके से मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके लिए समस्या आने वाले समय के अंदर बन गई है, जिनसे लगातार कहा जा रहा था कि जो लोग 68 या 500 के अंदर चयनित हुए हैं वो दोस्तों जाकर के इस भर्ती से एक सीट को छोड़ दें। लेकिन अब इस नोटिस की वजह से दोस्तों उनको समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों इसी नोटिस के आधार पर सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, जो कि उम्मीद भी किया जाना चाहिए, 20/12/2018 का जो एनओसी मांगा गया इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो भारी मात्रा में सीटों की संख्या भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। 69,000 में हो सकता है सेकंड काउंसलिंग के अंदर 10,000 भी सीटें आपको देखने को मिल जाए, और अगर एक सीट भी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी का चयन और बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी।
और अगर सरकार की तरफ से कोई राहत दे दी जाती है तो नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी, जो कि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने के मिल रहा है। मैंने आप सभी को बता दिया, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय के अंदर अगर 75 जिलों में इस तरीके से फॉलो होगा, जो कि दोस्तों नोटिफिकेशन आते जाने आपको और भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है पूर्व चयनित इसके बाहर हो जाएंगे और बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि सरकार अगर राहत ना दे और सरकार इसी तरीके से मतलब 20-12 के हिसाब से चलाएगी, जो कि उम्मीद है कि नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है, तो बदलाव तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 100% दोस्तों कम गुणांक वालों को यहाँ पे होना तय है। तो पेशेंस रखें, लिस्ट आने पर अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है जिसका चयन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेकंड काउंसलिंग तक का आप सभी इंतजार कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।